हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड, द लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी, द कॉन्टैक्ट एंगल मे बी 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो आपसे बोला गया उसके बारे में कि कैपिलरी ट्यूब को हम एक जब लिक्विड में डिप करेंगे तो ना ही लिक्विड राइज करेगा और ना ही लिक्विड फॉल करेगा। जैसे आप देखते हैं कि एक पतला सा ट्यूब जब हम लिक्विड के अंदर डालते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि लिक्विड इस ट्यूब से ऐसे ऊपर की तरफ राइज करके बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ना ये राइज करेगा लिक्विड, इसमें ऊपर भी नहीं जाएगा ना ही नीचे फॉल करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो बोल रहा है कि क्योंकि हो सकता है कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री हो। तो अब ये कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है, पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल होता है सिंपल, देखिए, एंगल बिटवीन tangent plane of solid and tangent plane of liquid ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी एट प्रेजेंट ऐसे दिखाई देता हूँ कि इस टाइप का एक सॉलिड हो गया जिसके अंदर मैंने लिक्विड रखा और लिक्विड ऐसे मान लीजिए राइज किया होगा या फॉल किया होगा। ठीक है, जो भी हुआ तो फॉल हुआ मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ना, लिक्विड का टेंजेंट प्लेन ये हो गया, सॉलिड का टेंजेंट प्लेन ये हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, अब ये कितना राइज करेगा कितना फॉल करेगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पर देखिए टी होता है सरफेस टेंशन, टी को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने लिक्विड और सॉलिड को चेंज किया नहीं है। डेंसिटी चेंज होगा नहीं क्योंकि डेंसिटी में लिक्विड हम चेंज कर नहीं रहे। और जो ये आर है स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ ट्यूब हो गया, तो हमने ट्यूब भी चेंज नहीं किया, कैपिलरी ट्यूब भी सेम रखा। तो इसका मतलब जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा पर। और यहाँ कॉस थीटा में थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आपको समझा दिया मैंने। तो अगर मान लीजिए एच 0 होता है तो एच 0 तभी हो सकता है जब कॉस थीटा 0 हो, और कॉस थीटा 0 तभी हो सकता है जब एंगल कितना हो? 90 हो। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो उस केस में तो ये 0 नहीं हो सकता है, उस केस में तो एच का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 0 होने का मतलब क्या होता है कि लिक्विड कंप्लीटली कैसे बन जाए? लिक्विड कंप्लीटली ऐसे हो जाए, देखिए लिक्विड भी कंप्लीटली मतलब इसके वर्टिकल प्लेन की तरफ रहे, तो ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री तब हो सकता है जब मान लीजिए सॉलिड इस टाइप से है, ठीक है, और लिक्विड कंप्लीटली इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में क्या हुआ? ना ही ये राइज हुआ ऊपर की तरफ और ना ही ये फॉल हुआ नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा? 90, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर 90 बनेगा बिकॉज प्लेन इधर है सॉलिड का और लिक्विड का इधर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर वो तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया क्योंकि एंगल 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री चाहिए। अब स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिकॉज देखिए क्या बोला गया, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। बोला गया कॉन्टैक्ट एंगल जो है ना वो सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टी का मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। यस होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर ग्लास ले रहे हैं कि वुड ले रहे हैं कि प्लास्टिक ले रहे हैं, और यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं, ठीक है, या कोई ऑयल ले रहे हैं, या फिर हम प्योर वाटर ले रहे हैं। हम कौन सा लिक्विड यहाँ पर ले रहे हैं ये भी मैटर करता है और ये भी मैटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड करता है। ओके, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि स्टेटमेंट 2 जो यहाँ पर होगा वो करेक्ट होगा। द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।